वालेकुम। अच्छा भाई, टॉपिक का नाम है किंगडम एनिमेलिया। आज हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसी तरह ये पूरा का पूरा चैप्टर मैं आस्ता आस्ता अपलोड कर दूंगा। किंगडम एनिमेलिया में देखा जाए, फॉर एग्जांपल इसका मीनिंग के लिहाज से ये एक लैटिन वर्ड से निकला है अनीमा से, और अनीमा का मतलब होता है ब्रीथ या साउल। जो सांस लेने वाले जितने भी जानदार होते हैं हम उसको एनिमेलिया के साथ मुंसलिक कर देते हैं। एनिमेलिया में जितने भी जानवर आते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं, उनको हमने क्लासिफिकेशन किया है टू किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर। सबसे पहला जो ग्रुप बना उसका नाम था मेटाजोआ और दूसरा बना प्रोटोजोआ। जो मेटाजोआ था इसमें सारे के सारे वो जानदार रखे जो मल्टी सेलुलर थे, जिनके अंदर ज़्यादा सेल पाए जाते हैं, उनको मेटाजोआ में रख दिया। और एक और ग्रुप बना टू किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर प्रोटोजोआ, जिसके अंदर यूनिसेलुलर एनिमल्स को रखा गया जो एक सेल से मिलकर बने हैं। वो सारे के सारे जानदार हमने प्रोटोजोआ के अंदर रख दिए। बाद में टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आई तो उसमें हमने बहुत ज़्यादा चेंजेस किए। पहली चेंज जो हमने की है उसमें बेटा प्रोटोजोआ प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा। जो प्रोटोजोन्स हैं वो सारे के सारे हमने किसके अंदर रख दिए? प्रोटोटिस्टा, जो कि प्रोटिस्टा एक किंगडम है, उसके अंदर सारे के सारे शामिल कर दिए। और जो मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं वो सारे के सारे प्लेस कर दिए, डाल दिए किंगडम एनिमेलिया के अंदर। तो जो किंगडम एनिमेलिया वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का किंगडम है, और जो प्रोटिस्टा है उसके अंदर प्रोटोजोन्स हमने सारे के सारे शामिल कर दिए। एनिमल्स जो भी होंगे उसके कुछ करैक्टर्स हैं, कुछ फीचर्स हैं। जितने भी आपको ऑर्गेनिज्म मिलते हैं एनिमल्स वाले, वो मल्टी सेलुलर होंगे, डिप्लॉइड होंगे मतलब 2N होंगे, यूकैरियोटिक होंगे, इंजेस्टिव हेट्रोट्रोफ्स होंगे, मतलब कि जो माउथ के ज़रिए खुराक को लेके जाएंगे, इंजेक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म वो एनिमल्स कंसीडर होते हैं। इसी तरह ये जितने भी एनिमल्स होते हैं ये डेवलप होते हैं फ्रॉम टू डिसिमिलर हैप्लॉइड गैमेट्स। आपको पता है 2 गैमेट्स है जिनके मिलने से ऑर्गेनिज्म बनता है, एक स्पर्म है और एक एग है। इन दोनों से मिलने से एक ऑर्गेनिज्म जन्म लेता है। तो डिसिमिलर हैप्लॉइड गैमेट्स की वजह से मेरे बच्चे जो जानदार बनता है, ये फीचर है वो एनिमल्स होता है। ये इवोल्व हुए हैं जितने भी एनिमल्स, ये जो किंगडम बनाया हुआ है इसमें जितने भी एनिमल्स हैं ये इवोल्व हुए हैं। किससे बेटा? प्रोटिस्टा, जो आपको पता है एक सबसे बड़ा हमारा एक आप फाइलम कह लें, सबसे बड़ा फाइलम है प्रोटिस्टा, जिसके अंदर फाइलम कह रहा हूँ, किंगडम है सबसे बड़ा, जिसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म इससे आगे इवोल्व हुए हैं एनिमल्स वगैरह। इसी तरह अगर देखा जाए एनिमल्स के अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है। जैसे पैराजोआ एक जो ग्रुप है, यहाँ पे सिंपलेस्ट एनिमल्स हमने रखे हैं जो कि फाइलम पोरीफेरा वाले होते हैं। यूमेटाजोआ एक है, हमने एक और भी ग्रुप बनाया हुआ है, इसमें टिश्यू वाले ऑर्गेनाइजेशन जिसमें जानदारों में नज़र आती है, जिसके अंदर टिश्यूज़ डेवलप होते हैं, वो यूमेटाजोआ में रखे हुए हैं। टोटल 29 फाइलम आपको नज़र आते हैं यूमेटाजोआ के अंदर। इसी तरह जानदारों के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी के लिहाज से हमने एक और भी ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें ग्रेड रेडिएटा वाले जानदार रखे हैं। वो जानदार जिसके अंदर रेडियल सिमेट्री होती है, ये एक अगला हमारा टॉपिक है, हम इसको इन डिटेल में स्टडी करेंगे कि रेडियल सिमेट्री क्या होती है। और फाइलम नाइडेरिया, ये जो सा मेरे बच्चे फाइलम है ये रेडिएटा वाले ग्रुप में आता है। इसमें ग्रेड बाइलेट्रिया एक हमने एक और ग्रुप बनाया हुआ है, जो वो जानदार जिसमें बाइलेटरल सिमेट्री होते हैं उन सबको उठा के हमने ग्रेड बाइलेट्रिया में डाल दिया है। और इसके साथ साथ उनकी पहचान है कि वो ए सिलोमेट भी हो सकते हैं, सीडो सिलोमेट भी होते हैं और सिलोमेट भी हो सकते हैं। ये ए सिलोमेट, सीडो सिलोमेट और सिलोमेट हमने कैविटी के लिहाज से 3 ग्रुप बनाए हैं। जिसके अंदर प्रॉपर कैविटी होती है वो सिलोमेट है, जिसके अंदर फॉल्स प्रॉपर नहीं होती वो सीडोसिलोमेट है, और जिसमें बॉडी कैविटी होती ही नहीं है वो ए सिलोमेट है। तो ये हमारे अगले टॉपिक हैं, ए सिलोमेट, सीडोसिलोमेट, सिलोमेट, रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल सिमेट्री में क्या फ़र्क होता है, ये हमारे अगले टॉपिक हैं। तो ये था बड़ा इंट्रोडक्शन जिसका नाम है किंगडम एनिमेलिया। तो आगे हमारा 1 बाय 1 करके इसके सारे के सारे लेक्चर जो है वो अपलोड होते रहेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।